नमस्कार मित्रों, वेलकम टू महेंद्र क्लासेस। चलिए इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित यानी कि फोर्थ ग्रेड की जो तैयारी आप कर रहे हो उस क्लास से संबंधित आप बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 23 के बारे में। ठीक है, इससे पहले की क्लासें आपने नहीं देखी हो तो एक बार वो सारी क्लासें जरूर आप देख लीजिएगा और कितनी क्लासें आपने देखी हैं अब तक एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इस क्लास में हम बात करेंगे 40 अति मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके इस एग्जाम में काफी ज्यादा स्कोर बेस्ट करने वाले हैं आप सभी का। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। 40 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं जरा कमेंट करके आप लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट आंसर करते रहिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है? बताइए, दयाल दास, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण या नैन सिंह। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा फर्स्ट का क्या रहेगा? फटाफट आंसर करो भाई जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पर। करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका रहने वाला है कौन सा? बीकानेर राठौड़ी ख्यात जो है वो लिखी गई किसके द्वारा? दयाल दास के द्वारा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? भवाई नृत्य, गुडला नृत्य, गैर नृत्य या गिद्ध नृत्य। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारा रहने वाला है कौन सा? गैर नृत्य। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? बताइए, भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा? भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां पर है? ये है आपके जयपुर के अंदर। ठीक है, 4th नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बताइए, गुलाब बाग जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? 4th का यहाँ पर उदयपुर बिल्कुल सही है। कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंतर्गत। सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे? राव मालदेव, राव दुदा, राव चंद्रसेन या राव चौधा। बताइए, जोधपुर शहर के संस्थापक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे हमारा? राव चौधा ने जो है जोधपुर शहर बसाया था। ठीक है, 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? बताइए, दक्ष दस लक्षण पर्व, महावीर जयंती दोनों ही जो है। ठीक है, शुक्ल दशमी पर्व, बड़ी सातम। देखिए, शुक्ल दशमी पर्व भी है लेकिन बड़ी सातम जो है वो जैन त्योहार नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ बिल्कुल, सभी क्वेश्चन के आंसर जो है आपको कमेंट में करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? जालोर, सवाई माधोपुर, कोटा या टोंक। बताइए, तो 7 का हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा? न्यूनतम साक्षरता दर कौन से जिले में है? जालौर के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? बताइए, तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंगाना या खोदरीबा। बताइए, तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं है। बिल्कुल सही है, देखो खेतड़ी तांबा उत्पादन है, सिंगाना है और खोदरीबा है, लेकिन गुजरवाड़ा जो है वो तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, हाँ लिखा हुआ है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 में दिसंबर माह में किस शहर में हुई थी? अजमेर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर। फटाफट आंसर करते रहो जल्दी से। बहुत बढ़िया, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? अजमेर का। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, बताइए उसको क्या कहते हैं? चूड़ाकर्म, सीमांतोन्नयन, यज्ञोपवीत या फिर पाणी ग्रह। बताइए, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा रहने वाला है? यहाँ पे 10th का सही ऑप्शन हमारा रहेगा कौन सा? यज्ञोपवीत। क्या होगा? यज्ञोपवीत। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, राजपुरा खोद, राजपुरा दरिबा, नाथुरा की पाल, खो दरिबा और बंदर चौधरी। बताइए, ये आपस में कौन सी खाने हैं? सारी सारी बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहने वाला? ध्यान से देखिएगा, राजपुरा दरिबा जो है वो है आपके सीसा और जस्ते की खान। ठीक है, तो फर्स्ट में मिल रहा सेकंड, फर्स्ट में सेकंड यहाँ भी है और यहाँ भी है, बाकी यहाँ पर नहीं है तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। फिर देखिए आप, नाथुरा की पाल, नाथुरा की पाल जो है वो शब्द हो जाएगी आपके लो आयस्क से संबंधित। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या मिला, सेकंड में फोर्थ मिला, सेकंड में फोर्थ देखो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये कट गया, बस ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, फिर देखो थर्ड में खोद रिवा में क्या आ रहा है, एक आ रहा है, खोद रिवा हो जाएगा आपके तांबे का। ठीक है, बंदर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके कौन सा, बेरिलियम का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, 2 4 1 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरासिया जनजाति के गांव की मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। कोतवाल, कमेटी, गौर या सैलो, बताइए। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल सही है, पोएट का आंसर होगा आपके कौन सा, सहलोत। इसको सहलोत भी कहते हैं या फिर सहलोत भी कहते हैं, क्या, सहलोत या फिर सहलोत। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रही। नेक्स्ट देखते हैं। शहर जिसे प्राय राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है, बताइए। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर, धौलपुर, जैसलमेर या करौली। तो 13 का सही ऑप्शन क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, जैसलमेर। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, जैसलमेर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटी नामक आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, बताइए। औरतें जो है टोटी नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहनती है, बताइए। शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? नाक, हाथ, नाक, हाथ, कटी नहीं, यहाँ पे आप लगा दो गला। क्या लगाओगे, गला। ठीक है, या फिर कान, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए औरतों के द्वारा टोटी जो है वो पहनी जाती है कहाँ पर, कान के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बताइए। जयपुर, जोधपुर, सॉरी जयपुर, कोटा, अजमेर या धौलपुर, बताइए। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, तो 15 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, आप सभी का आ रहा है धौलपुर, बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है? एथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एथेनॉल यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 1 नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है। राजस्थान में कौन सा स्थान नर्मदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, बताइए। नर्मदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जयपुर, कोटा, टोंक या बूंदी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे, टोंक बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला कहां पर स्थापित की गई थी, बताइए। झालावाड़, जयपुर, जैसलमेर या अजमेर। भवानी नाट्यशाला कहां पर स्थापित की गई थी, बहुत बढ़िया, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर, झालावाड़ के अंदर। वेरी गुड, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, झालावाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, बताइए। उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? चंबल, माही, गग्गर या कांतली। ये देखिए राजस्थान का जो मैप आप देख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा हटारा मेरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो राजस्थान के उत्तरी भाग से यहाँ से प्रवेश करने वाली नदी कौन सी, बताइए। यहाँ से कौन सी नदी प्रवेश करती है राजस्थान के अंतर्गत? गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर प्रवेश होता है उसका, इसको सरस्वती नदी भी कहा जाता था प्राचीन समय में। करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? और इसी के किनारे पर जो है आपके हनुमानगढ़ सभ्यता भी है, क्या है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत जो है हनुमानगढ़ में एक सभ्यता भी है, कौन सी, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा के अलावा बात करें तो पीलीबंगा, कौन सी, पीलीबंगा। ठीक है, रंग महल, क्या याद रखोगे, रंग महल। ये सारी की सारी सभ्यता जो है गग्गर नदी के किनारे पर है हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था, बताइए। कहां पर? श्री गंगानगर, भोपाल सागर, केशोराय पाटन या उदयपुर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्वेंटी का यहाँ पे कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल प्रथम चुकंदर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था, कहां पर? श्री गंगानगर के अंदर। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला क्षेत्र में होता है, बताइए। खस जो है वो एक प्रकार की क्या है साथियों, ये एक घास है, क्या है, घास। ठीक है, इसका उत्पादन बताओ। सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, अजमेर, नागौर, पाली, कोटा, बारा, बूंदी, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बिल्कुल सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन रहेगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है, बताइए। कोटा, चित्तौड़, अलवर या भरतपुर। तो 22 का हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बिल्कुल अलवर यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन रहेगा, कौन सा,
अलवर, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना जिला और उनको कौन से सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन पूछते देखो। सिंचाई परियोजना और जिला से संबंधित सुमेलित नहीं है। देखो, सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, नौर सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ में, बिल्कुल सही है, हनुमानगढ़ चूरू। ठीक है, सावन भादो कोटा के अंतर्गत है, बिल्कुल करेक्ट है। अब पूछा गया सोम कागज परियोजना राजसमंद में है क्या? नहीं है सा, ये राजसमंद में नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन गलत रहेगा? सेकंड नंबर बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, सीकर या जयपुर? बताइए जल्दी से। वेरी गुड, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा 24 का? बिल्कुल जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पर है ये? जोधपुर के अंतर्गत है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? बताइए, टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? सही ऑप्शन बताइए जल्दी से। पचपदरा, भैंसलाना, कांकरोली या फलोदी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा? कांकरोली। कौन सा रहेगा? कांकरोली, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? बताइए, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा या झालावाड़? तो 26 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? झालावाड़, बिल्कुल सही है, झालावाड़ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। झालावाड़ को संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था, अकेशिया, कटेचू का मुख्य उत्पादन है? बताइए, कत्था का मुख्य उत्पादन सीकर और हनुमानगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, भरतपुर व अलवर, बांसवाड़ा एवं बारा? बताइए, 27 का आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। बहुत बढ़िया, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की नस्ल है? बताइए, जमुनापरी, मालवी, गिर या पुगल? भेड़ की नस्ल कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, तो बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आ रहा है, पुगल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए, किसके मध्य लड़ा गया था? ठीक है, मोहम्मद कुरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, महाराणा कुंभा और महमूद लोधी के मध्य, अलाउद्दीन और हमीर देव चौहान के मध्य? बताइए, तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? तराइन का दूसरा युद्ध है वो लड़ा गया किसके? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। ठीक है, और प्रथम युद्ध भी इन दोनों के मध्य ही लड़ा गया। ठीक है, चलिए कब हुआ था ये? तो ये होता है आपके कब? 1191 के अंतर्गत पहला युद्ध होता है और 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध था। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी? बताइए, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा, 25 सेमी, 50 सेमी, 100 सेमी या 150 सेमी? बताइए, तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कितनी है? वो है आपके 50 सेमी। ठीक है, और मरुस्थलीय भाग को दो भागों में बांटने वाली रेखा की बात करें तो वो कौन सी है? वो है आपके कौन सी? 25 सेमी मरुस्थलीय क्षेत्र को। ठीक है, इसमें अर्ध शुष्क क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र में डिवाइड करती है, किसको? 25 सेमी समवर्षा रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 50 सेमी समवर्षा रेखा, जो कि राजस्थान को दो भागों में बांटती है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, कुर्जा किस जिले का शुभंकर है? बताइए, कुर्जा झालावाड़, जयपुर, जोधपुर या जालोर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? फटाफट आंसर करो जल्दी से। बहुत बढ़िया, 31 का आंसर हमारे यहाँ पे रहेगा जोधपुर। ठीक है, कुर्जा जोधपुर का शुभंकर है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बताइए, बालाजी रोपवे, सामोद जयपुर के अंतर्गत? सही है क्या ये? बिल्कुल सही है, बालाजी रोपवे कहाँ है? सामोद जयपुर में ही स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सुंदर माता रोपवे कहाँ है? जालोर के अंतर्गत, ये भी सही है। मनसा वन करनी माता रोपवे कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है, सावित्री माता रोपवे कहाँ पर है? ये आपके सिरों में नहीं है भाई, ये कहाँ पर है? आपके अजमेर के अंतर्गत है, पुष्कर में। ठीक है, सावित्री माता का, तो यहाँ पे हमारा कौन सा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? बताइए, नौटंकी, फड़, रम्मत या ख्याल? श्रीलाल जोशी का संबंध, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 33 का क्या रहेगा? फड़ से। इनका संबंध किससे है? फड़ से इनका संबंध है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? बताइए, काला संगमरमर
भैंसलाना जयपुर, भैनेश्वर डूंगरपुर, फलोदी जोधपुर, देबारी उदयपुर। बताइए तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे? बिल्कुल 34 का आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा कौन सा? भैंसलाना जयपुर। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, भैंसलाना जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सोयाबीन उत्पादन जिला कौन सा है? बताइए सोयाबीन का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? बारां, जालोर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे? बिल्कुल सोयाबीन उत्पादन का जिला तो है वो कौन सा है? बारां जिला है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? बताओ। गागोन किला, जयपुर का परकोटा शहर, कुंभलगढ़ और हल्दीघाटी। बताइए विश्व धरोहर स्थल नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे हल्दीघाटी जो है वो विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ठीक है, 4th नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कला और प्रमुख केंद्र युग्म सुमेलित नहीं है? ये पूछा गया है। ठीक है, कला और प्रमुख केंद्र से संबंधित देखना है। थेवा कला सीकर की प्रसिद्ध है क्या? गलीचा निर्माण जयपुर का है क्या? फटाफट बताओ जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल गलीचा कहाँ पर है? जयपुर में, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अजरक बिन बाड़मेर की ये भी करेक्ट है, कठपुतली उदयपुर की ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे थेवा कला जो है वो सीकर की नहीं है। थेवा कला कहाँ की है भाई? ये आपके प्रतापगढ़ की। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1st नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर असुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहाँ पर स्थित है? बताइए राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहाँ पर स्थित है? डीडवाना क्षेत्र, बीकानेर क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र या खेतड़ी क्षेत्र। तो तांबे के विशाल भंडार कहाँ पर है? ये है आपके खेतड़ी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, 4th नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट दे रखा है, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? बताइए चावल, मक्का, ज्वार या गेहूं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? 39 का बिल्कुल सही है। 39 का यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा कौन सा? ये जो कंचन, माही कंचन जो है वो है किसकी? मक्का की एक किस्म है। ठीक है, 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आज की क्लास का, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? 1576, 1582, 1585 या 1594। बताइए तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4 का हमारा कौन सा रहेगा? 1585 के अंदर। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास हो चुकी है कंप्लीट। इस क्लास की अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।